परीक्षा है, यानी कि दूसरी जो परीक्षा होने वाली है उससे यहाँ पर राहत मिलती दिख रही है। लेकिन इस फैसले के बाद से जो चेहरों पर खुशी है, नियोजित शिक्षक बेहद खुश है कि चलिए बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बात पर सवाल होंगे कि भाई आपने नियम बनाया, परीक्षाएं ली, उस पर खर्च किए, उस पर सेंटर्स बनाए और दो विकल्प आपने सामने रख दिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले। अब शिक्षक वहां पहुंच गए, किसी भी तरह से उन्होंने परीक्षा दी, नौकरी तो अब नहीं जाने वाली, लेकिन क्या इस पूरे खर्चे का क्या होना है? नौकरी नहीं जाएगी और इसी को लेकर के लगातार शिक्षक संघ सवाल उठा रहे थे। शिक्षक संघ ने अपनी याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और ऐसे में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक लगातार इसी बात को उठा रहे थे कि जब हमने नौकरी को ज्वाइन कर लिया है तो अब फिर आखिर कैसे सक्षमता परीक्षा, जब इससे पहले और भी कई परीक्षाएं, दक्षता परीक्षा भी हम दे चुके हैं, तो ऐसे परीक्षा का कोई मायने मतलब नहीं निकलता कि हम सालों से नौकरी कर रहे हैं और अचानक आप हमारी योग्यता पर सवाल उठाएं और कहें कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, उसके बाद से आपको नौकरी में हम रखेंगे। तो 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका देने की बात तो सरकार ने कही थी, शिक्षा विभाग ने कहा था, लेकिन अब लड़ाई जो लड़ी है नियोजित शिक्षकों ने, उसका असर भी देखने को मिला है। और रश्मि से हमारे साथ शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा पर लगातार सवाल उठाते आए कि आखिर हम सालों से नौकरी कर रहे हैं तो क्यों हमें परीक्षा दे, और फेल हो जाए तो आप नौकरी से निकाल देंगे। बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। बिल्कुल बड़ी राहत है। और बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षक के तमाम जो नेता हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती दी थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसले में साफ तौर से कहा है कि नियम 4 को संशोधित किया जाए और इसके साथ साथ नियम 12 को भी समाप्त करने का। सक्षमता परीक्षा को लेकर अब सरकार किसी भी शिक्षकों को अब बाध्य नहीं करेगी कि आपको परीक्षा देना ही होगा, और शिक्षक अगर फेल कर जाते हैं तो उनकी नौकरी अब किसी भी हालत में नहीं जा